जिसका शीर्षक है स्वच्छ हाथ अच्छा स्वास्थ्य। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके लिए एक नियत दिन भी हमें मिला था। मैं स्वागत करती हूँ कार्यक्रम समन्वयक का, जिनकी प्रेरणा से ये शीघ्र ये कार्यक्रम अपने सफल रूप में आज हम लोगों के है। उन्हीं की प्रेरणा थी। कल अचानक से ये सब कुछ हुआ और जो है बहुत जल्दी इस कार्यक्रम का संयोजन करने के लिए मैं डॉक्टर किरण सिंह मैम का भी बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उन्हीं का ये कार्यक्रम है। किसी कनेक्टिविटी इशू की वजह से वो अभी हमारे साथ नहीं है, थोड़ी देर में ही वो हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। मैं सभी बच्चों को इतने कम समय में, इतने कम शॉर्ट नोटिस पे आप सब उपलब्ध हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत है हमारे पैनलिस्ट का, जितने पैनलिस्ट हमारे साथ पैनल मेंबर्स हैं। स्वागत है हमारी मुख्य वक्ता का, प्रोफेसर भावना वर्मा मैम, वरिष्ठ आचार्य समाज कार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और अपने विशिष्ट वक्ता मैम का डॉक्टर मानसी गुप्ता मैम, जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पे आसीन है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप दोनों के उद्बोधनों से हमारी ये जो आज की जेंट्री है, जो हमारे बच्चे हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, और साथ ही साथ हम लोग भी, हमको स्वयं में कार्य करने की और सैनिटेशन के प्रति, अपने विशेष करके हाथ धोने के प्रति एक सजगता का भी अवसर मिलेगा, सजगता समझने का अवसर मिलेगा। तो मैं सभी पैनलिस्ट का, सभी बच्चों का, कार्यक्रम समन्वयक, और जिसकी जो है कुलपति सर अभी हमारे साथ नहीं हैं, आशा है कि कुछ समय बाद वो हमारे साथ उपलब्ध होंगे। तो हम लोग भी सब दिख ही रहे हैं। मानसी गुप्ता मैम को आपको देख पा रही हूँ मैम। और कौन कौन है हमारे पैनल में? डॉक्टर अनीश कुमार सर, आपका स्वागत है। डॉक्टर पारिजात सर, आपका स्वागत है। और अटेंडीज में जितने हमारे बच्चे हैं, आपको मालूम होगा बच्चों, ये आज अलग से क्यों इस वेबिनार को करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हम थोड़ा सा ढिलाई बरत रहे हैं अपने स्वास्थ्य और अपनी स्वच्छता के माध्यम से। हमें नहीं लग रहा है कि हम थोड़ा उतना उत्प्रेरित हैं अपने आप को स्वच्छ को मतलब अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उतना उत्प्रेरित है जितना पहले थे। इसीलिए आज बीच बीच में इन प्रकार के कई कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है, जिसमें आज आपको ये बताया जाएगा कि भाई अभी भी हाथ धोना, अभी वो जो डर है वो अभी गया नहीं है, वो निरंतर उससे लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। वो हो सकता है कभी दैनंदिन कार्य व्यवहार में ना दिखे, लेकिन कई लोगों को कई बार मतलब हम सभी को एक बार अवसर ऐसा लगा है कि शायद कुछ ऐसा तो है तो नहीं कोरोना टाइप का। तो ये अपने स्वास्थ्य को लेके, अपनी स्वच्छता को लेके वही सजगता चाहिए जो 4 महीने पूर्व थी। तो मैं बहुत ही उत्सुक हूँ अपने दोनों वक्ताओं को सुनने के लिए, मैं और हमारी सारी टीम। क्या जाए सभी लोग? हम लोग 1 मिनट और वेट कर लें किरण मैम का। हाँ 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 हाँ। हाँ किरण मैम, क्या हुआ? आप स्क्रीन पे नहीं आ रही है? कुछ कनेक्टिविटी इशू है लग रहा है मैम का। शुरू मैडम, वो नहीं, मतलब जैसे ना हमारे पैनलिस्ट जाना है तो आप तुरंत जुड़ के फिर कार्यक्रम टेक हो। ऊर्जस्विता मैम, वो किरण मैडम ने अनुमति दी है आपको कि चूंकि उनके क्या वो नेट का कुछ इशू हो रहा है, तो जब तक वो जुड़ नहीं जाती तब तक आप कार्यक्रम शुरू करें, क्योंकि हमारी एक पैनलिस्ट हैं जो जाना है दूसरी जगह, चूंकि स्वास्थ्य विभाग में भी हैं, तो उन्होंने अनुमति दी है, तो कृपया औपचारिक शुरुआत करें कार्यक्रम। तो भैया ये मैडम या सर हमारे साथ अभी जुड़ेंगे क्या? सर अभी रास्ते में है, ही इज ऑन द वे टू लखनऊ, और वो नेटवर्क इशू है, बट जैसे वो नेटवर्क में आएंगे डेफिनेटली ज्वाइन है, सभी बात है। तो ठीक है भैया, मैं तुरंत जो है शुरू कर देती हूँ फिर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं
अपने विशिष्ट वक्ता और मुख्य वक्ता का परिचय देने के लिए आदरणीय डॉक्टर के सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ, जो कि कार्यक्रम संयोजन के मुख्य सूत्रधार हैं। कि आप आएं और अतिथियों का परिचय दें ताकि हम आगे कार्यक्रम शुरुआत कर सकें। थैंक यू जसविता मैम। सबसे पहले तो मैं से आदरणीय प्रोफेसर भावना वर्मा मैम और डॉक्टर मानसी गुप्ता मैम से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरी आवाज जा रही है? हाँ भैया, अच्छे से। तो क्यों है, थोड़ा हम लोगों की इनकॉम्पिटेंसी है कि हम लोगों से मतलब सिर्फ मेरा है, जितनी क्षमता है वो सिर्फ मेरी है, और जो त्रुटियां हैं वो सिर्फ मेरी है, और कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिनके कारण और हम लोग इस कार्यक्रम को फॉर्मल वे में शुरू नहीं कर पाए। तो आज जो कार्यक्रम रखा गया, जैसा कि ओजस्विता मैम ने बताया मैडम की, वो अचानक शासन ने, हालांकि हम लोग तो हमेशा से ही बहुत अवेयर रहे हैं, बीइंग अ सोशल वर्कर, भावना वर्मा मैडम तो देखती रहती है, हम लोग के लिए तो ये रेगुलर इशू है, बट वो जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जो अदर वॉलंटियर हैं, उनके लिए ये एक ओकेजनल इशू है। और आज पूरे विश्व ने हस्त स्वच्छता दिवस मनाने का एक निर्णय लिया है, जिसके अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन एवं नियोजन किया गया है। और तो सबसे पहले मैं अपने आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता समाज कार्य विभाग की वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर भावना वर्मा मैडम को बहुत ही स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं मैडम आपको कि आप हमारे एकदम तत्काल अनुरोध पर, चूंकि कल 12 बजे 1 बजे मीटिंग खत्म हुई और मैडम पर अनुरोध किया, और ये मैडम की सहजता कि इन्होंने एक बार भी तो ये मैं, हेलो आवाज आ रही है? तो मैडम ये आपकी सहजता है और ये आपकी जो नेचुरल स्माइल है, जो अंदर से आपको दिखाती है कि आप कितनी सहज और सरल हैं। आपने इस सहजता से इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया, तो मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से और अनम्यूट कर ले सर। हाँ मैडम, वो फोन भी आ रहा है ना, मैं दोहरी भूमिका हूँ। डॉक्टर किरण सिंह मैडम अनम्यूट हो जा रही हैं, म्यूट हो जा रही हैं। तो मैम थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वय का जो एक दायित्व मुझे मिला है, जो मेरी योग्यता के हिसाब से बड़ा दायित्व है, मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वय की ओर से अपने कार्यक्रम अधिकारियों के सहयोगी के रूप में और इस समाज की एक जो प्रतिबद्ध नागरिक के रूप में इस सामाजिक सरोकार से जुड़े विषय में आने के लिए आपने अपनी सहर्ष स्वीकृति दी, सहमति दी, अपना अवदान देने जा रही हैं। इसके लिए आपका मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं मैम। और थोड़ा सा परिचय बता दूं कि मुझे लगता है कि भावना मैम हमारी सोशल वर्क फ्रेटर्निटी में सबसे, सोशल वर्क जो फ्रेटर्निटी पूरे भारत में है उसकी यंगेस्ट प्रोफेसर है। तो मैम मैं यहीं से तालियों के माध्यम से आपको स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सोशल वर्क फ्रेटर्निटी की सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर वो पीठ को शोभायमान कर रही हैं, हमारा गौरव बढ़ा रही हैं, और इनके माध्यम से हमारे जैसे लोगों का भी एक परिचय बड़ा होता है। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप हमारे कार्यक्रम अधिकारियों का और हमारे जो बच्चे हैं, वॉलंटियर्स हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, आप उनका ज्ञानवर्धन करेंगी और हस्त स्वच्छता की जो उपयोगिता है उससे अवगत कराकर उनको निश्चित रूप से इस तरह करने के लिए, आचरण करने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरे नंबर पर मैं स्वागत करना चाहूंगा। दूसरे नंबर कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा है, डॉक्टर मानसी गुप्ता मैडम। मैं मैडम आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं, बनारस में हैं, और आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष और अतिरेक का विषय है कि प्रोफेसर भावना मैडम और डॉक्टर मानसी गुप्ता मैडम दोनों से ही हम व्यक्तिगत संबंध हैं, और अगर हम ये कहें तो शायद उचित होगा कि पारिवारिक संबंध हैं, हमारी फ्रेटर्निटी से जुड़े हैं। डॉक्टर मानसी गुप्ता मैडम बनारस जिले में पोस्टेड हैं और यहाँ के एक कर्मठ और बहुत क्रियाशील
ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं। कोरोना काल में भी इनकी सेवाएं नियमित निरंतर जारी रही, जबकि इसमें मैं कार्य करने के दौरान मैंने खुद भी महसूस किया कि बहुत से ऐसे जो इससे बचा था, लेकिन मैडम ने काल में अपनी हरनी सेवाएं बनारस, वाराणसी, समुदाय माध्यम से राष्ट्र को दी। तो मैडम, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके इस योगदान के लिए आपका अभिनंदन और वंदन करता हूं। एक छोटा सा परिचय और है जो आज इस मंच से इतर है कि डॉक्टर मानसी गुप्ता मैडम हमारे जो बहुत कर्मठ प्रतिबद्ध सहयोगी हैं, डॉक्टर मुकेश पंसर सर उनकी अर्धांगिनी है। और इसके लिए पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अंग्रेजी वाला शब्द ज्यादा बेहतर होता है, बेटर हाफ है। तो आज के प्रोग्राम की तो मुकेश सर, अगर आप भी के फ्रेम में आएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, और हाँ सर, मैं आप तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, आप दोनों साथ मिल सकते हैं। मैं तो 2 फ्रेम। अच्छा, 2 फ्रेम है, उसमें फोटो नहीं आ रही थी। हमारे भी डॉक्टर किरण सिंह मैडम आ गई हैं। किरण सिंह मैम, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। आपका स्वागत और अभिनंदन इसलिए कि आपने नोटिस मैंने कहा और आप पूरे दिन बैनर डिजाइन करती रही और हमसे बात करती रही। आपने अपना बड़ा अवदान और श्रम दिया राष्ट्रीय सेवा योजना को और इस समाज को। इसके लिए आप भी अभिनंदन और वंदन की पात्र हैं। हमारे बीच में हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ओजस्विता सिंह और डॉक्टर पारिजात सौरभ हैं, ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि मैं कोई भी कार्यक्रम करता है तो मैं इनको छोटे बहन जैसा ट्रीट करता हूँ और इनसे बाकी पूरी दुनिया से मैं अनुमति लेता हूँ। भावना वर्मा मैडम इस बात से सहमत होंगी, मेरे डिपार्टमेंट में मेरा व्यवहार देखती हैं। बट इन दोनों से मैं कोई ना अनुमति लेता हूँ ना सहमति लेता हूँ, एकदम छोटे भाई बहन की तरह निर्देश दे देता हूँ कि यार तुमको ये करना है और तुम लोग ऐसे कर लेना। और इन लोग का ये बड़प्पन है, सहजता है कि इन्होंने मुझे वो स्थान दिया है। तो मैं आपका, आपके इस व्यवहार के लिए, इस प्रतिबद्धता के लिए आपका भी हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे संग मुकेश पंसर हैं। मुकेश पंसर कोरोना वॉरियर हैं और कोरोना सर्वाइवर भी हैं। तो सर, मैं आपको भी बहुत क्लैप करता हूँ कि सर जैसे ही अभी कोरोना से अफेक्टेड थे, उस दौरान भी फोन से लगातार ये राष्ट्रीय सेवा योजनाओं को अपनी सेवा दे रहे थे। और जैसे ही ठीक हुए, तो कहेंगे जैसे ही कोरोना अपनी सेवा देने के लिए आ गए। और सर इसके आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। पैनल में हमारे संग डॉक्टर रनीश दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। इस कार्य में हमारे सहयोग के लिए गोविंद जी जुड़े हैं। सर आपका स्वागत और अभिनंदन है। और 2 मिनट के लिए मैं विषय पे बताना चाहूंगा, यद्यपि कि विषय के विशेषज्ञ बैठे हैं, बट ये मंच का दायित्व है और राष्ट्रीय सेवा योजना का दायित्व है कि हमको अपने वॉलंटियर्स से थोड़ा 2 मिनट रूबरू होना है। तो हमारे वॉलंटियर्स, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है कि आप इस सामाजिक सरोकार के विषय पे जुड़े हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो स्वच्छता का विषय है, ये स्वच्छता का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि हम सबको आज ही लग रहा है कि ये सामाजिक सरोकारों से जुड़ा है। लेकिन जब से ये सृष्टि सभ्य होना शुरू होती है या सृष्टि के उद्विकास में सामाजिक संस्कारों का समावेश होता है, तब से स्वच्छता उसमें समाहित हो जाती है। और यह स्वच्छता आज विज्ञान के नाम पर आई है, आज स्वास्थ्य के नाम पर आई है और प्राचीन काल में धर्म के नाम पर हमारी संस्कृति में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारी प्रतिक्रियाओं में आती रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्वच्छता, विशेषकर हाथ की स्वच्छता जो है, वो दुनिया के सारे धर्मों में है। और इसीलिए स्वच्छता को पवित्रता से जोड़ दिया गया, क्योंकि शायद उस समय आम जनमानस विज्ञान नहीं समझता था, वो भावना से चलता था। आज हम जो थोड़ा भौतिकवादी हो गए हैं, थोड़ा लॉजिकल अपने आप को कहने लगे हैं, तो हम लॉजिक से चलते हैं तो हमको विज्ञान की जरूरत पड़ती थी। जब हम भावना से चलते थे तब हमको आस्था की जरूरत पड़ती थी और हम धर्म के माध्यम से अपनी बातें कहते और समझाते थे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो हमारे मुस्लिम धर्म के हमारे अभी स्वयं सेवक से जुड़े होंगे कि हम नमाज पढ़ने जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, तो नमाज के पहले हम वुजू करते हैं, वो भी एक स्वच्छता का पर्याय है। और ये वहां से आता है, सऊदी अरब से मुस्लिम धर्म शुरू होता है, जहाँ पानी की बहुत कमी थी। उसके बाद भी हमको वुजू, मैंने अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना है। गुरुद्वारे में हम अरदास करने जाते हैं, अरदास करने के पहले भी हमको अपने हाथ पैर धोने पड़ते हैं और सर पे अपने कपड़ा बांधना पड़ता है।
हम प्रेयर करते हैं जब हम चर्च में जाके, तो भी होली वाटर से हमको अभिषिंचित करते हैं जो हमारे फादर होते हैं वो। ये सारा मतलब, और हिंदू धर्म तो मतलब स्वच्छता के नाम पर हम अपने देवी देवताओं को स्नान भी कराते हैं। स्वयं को भी हम कहते हैं कि हम अपने शरीर को नहा के, अच्छा नए कपड़े नहीं पहन सकते तो एटलीस्ट स्वच्छ कपड़े पहने, माने हम उतारा हुआ कपड़ा पहन के पूजा नहीं करते हैं। हम हमारी स्वच्छता की जो सारे हमारे आचरण की चीजें थी वो हमारे धर्म से जोड़ दी गई। आज जब धर्म और आस्था वैज्ञानिकता में थोड़ा पिछड़ रही है कहीं, मतलब हमारे आचरण में, तो हम विज्ञान के माध्यम से इस बात को हम जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं। और अगर कहीं कोई लापरवाह हो रहा था तो इस कोविड-19 ने हम लोगों को बता दिया कि या तो अपने धर्म के माध्यम से अपनी बात मानिए, विज्ञान अपनी बातों को मनवाने पर आपको मजबूर कर देगा, और कोविड-19 जैसा वायरस आपको दिन भर में 20 बार हाथ धोने पर बाध्य कर देगा। धर्म प्रेरणा दे रहा था हमको हाथ धोने की, और कोविड-19 और अन्य बीमारियों, हाथ से जनित जो बीमारियां हैं, उसने हमको बाध्य कर दिया कि नहीं हम हाथ धोएं। और हाथ धोने के लिए पानी से हाथ धोना श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। और अगर हम पानी से हाथ नहीं धोएंगे तो हमको सैनिटाइजर के रूप में एलोवेरा जेल या स्प्रिट से हाथ धोना होगा। इन्हीं बातों के संग मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने डॉक्टर विशिष्ट वक्ता और विशिष्ट अतिथि आज के कार्यक्रम की डॉक्टर मानसी गुप्ता मैडम, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, डॉक्टर मानसी गुप्ता मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। डॉक्टर मानसी गुप्ता मैडम, मैम मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया, मैं जानता हूं मैम को जाना है, वो मैम सरकारी नौकरी में है, बट फिर भी आपने अनुरोध स्वीकार किया मैम, तो पुनः एक बार आपका आभार और धन्यवाद। मैम आपसे अनुरोध है कि आप स्वच्छता के विषय में, विशेषकर हस्त स्वच्छता के विषय में हमारे वॉलंटियर्स का और हमारे कार्यक्रम अधिकारी का, जो पहले ही बहुत गुणी है, बहुत विद्वान है, फिर भी अपनी विशेषज्ञता से इनका ज्ञान वर्धन करें, ऐसा मुझे अनुरोध है। और पुनः आपका एक सबका स्वागत और अभिनंदन है। ओजस्विता मैम, मैडम को सादर आमंत्रित करिए आप। किरण मैम आ गई। किरण मैम, किरण मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। किरण मैम अपना वॉल्यूम बढ़ाइए मैम। किरण मैम, नहीं आ रही। ओजस्विता मैम, आप मैडम को आमंत्रित, तब तक किरण अपनी आवाज प्लीज चेक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अतिथियों का अच्छा परिचय और स्वागत करने के लिए, साथ ही साथ हमारे पैनलिस्ट और हमारे वॉलंटियर्स का भी स्वागत करने के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ में आदरणीय डॉक्टर मानसी गुप्ता मैम को आमंत्रित करती हूँ कि मैम आए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। मैम थोड़ा सा आवाज में, माइक अपने पास कर ले मैम। हाँ, थोड़ा वॉल्यूम अपना बढ़ा ले मैम, या माइक को अपने पास कर ले। अगर इसमें समस्या हो तो मैडम आप मुकेश सर वाले उससे आईडी से अपने आप को स्विच ओवर कर लें। छोड़ दो मुझको। मुकेश सर आपकी आवाज क्लियर है, आप अपना वो स्क्रीन ठीक कर रहा हूँ सर मैं। किरण मैम तब तक आप देखिए, आप कनेक्ट हो गई अपना हेयर। मैम लैपटॉप से जुड़ी है ना किरण मैम, अपना वॉल्यूम लैपटॉप से बढ़ाइए मैम, या उसमें ईयरफोन लगा लीजिए। हेलो सर। हाँ किरण मैम, हाँ मानसी मैम, हाँ आवाज क्लियर हुई सर? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है मैम। क्लियर है। क्लियर है, ओके। शायद मुझे नहीं पता मैं कितना मैंने जो बोला वो पहुंचा के नहीं पहुंचा। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, विद्यापीठ के समस्त डिवीजन जो इस समय अपने लैपटॉप में ईयरफोन लगाए, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन सभी को भी बहुत अच्छी मुहिम है ये हमारे ऑल ओवर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे।
विश्व स्तर पर हैंड वॉशिंग एक्टिविटी को लागू करने के लिए, एक सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए बेसिकली ये एक जो ग्लोबल लेवल पे हाथ धोना किस तरीके से हाथ धोना चाहिए, उस इस समय इंडिविजुअली लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आए और हमारी सोसाइटी में परिवर्तन आए। हम हाथ धो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि अभी के सर ने बहुत ही अच्छे से विस्तृत रूप में बताया कि हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है कि हम किस तरीके से हाथ धोएं। और हम हाथ क्यों धोएं? क्योंकि हमको स्वच्छता के बारे में अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपना हाइजीन मेंटेन करना है, और स्वच्छता को पवित्रता से जोड़ा गया। और उसी तरीके से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये हमारे वैज्ञानिक तौर पे भी इसको अब लॉजिकली लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो अब हाथ तो हमने, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने हाथ धोना हमारे लिए कोई नई एक्टिविटी है। बचपन से हम सब लोग अपना हाथ धोते ही हैं और सफाई का ध्यान रखते ही हैं, हमको हमेशा सिखाया गया है। लेकिन जो हाथ धोने की बात आती है, ये क्यों एक मुहिम, ग्लोबल हैंड वॉशिंग एक डे मनाया जा रहा है पूरे साल भर में, एक दिन है 15 अक्टूबर, जिसको हम इस मुहिम को लोगों को अवेयर करने के लिए, जनमानस को अवेयर करने के लिए इस मुहिम को चला रहे हैं। ये 2008 से लागू हुआ। क्यों लागू हुआ? क्योंकि हमारे लगभग 80% जो हमारी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ की हाइजीन मेंटेन नहीं होती है। इस वजह से वो बीमारियां हमारे पर होती हैं, जैसे कि बच्चों में हम खासकर देखते हैं डायरिया है, निमोनिया है, पोलियो है। ये सारी चीजें इसीलिए है कि जिसमें, क्योंकि हमारी हाइजीन, हाथ हमारे स्वच्छ नहीं है। हाथों स्वच्छ रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस समय जो कि हमारा पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ रहा है, अब तो हर किसी घर में बच्चे को हाथ धोने के बारे में बार बार पेरेंट्स अवेयर करते हैं। हम लोग अपने सेटअप में, ऑफिस सेटअप में रहते हैं, वहां भी यही चीजें करी जाती हैं कि हैंड वॉश, हाइजीन मेंटेन करना, हाथों को स्वच्छ रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड का अटैक ना हो जाए। तो और इस समय हम इस महामारी पे कंट्रोल लाने के लिए 3 चीजें सिखाई जा रही हैं: सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ को स्वच्छ रखना, और उसके अलावा हमारा फेस पर मास्क हो। इन तीनों चीजों को हमको अपने जीवन में धारण हमने कर ही लिया है। अब लोग बिना मास्क के शायद निकलते ही नहीं है, जो लोग ज्यादा सचेत हैं, लेकिन बहुत हद तक पब्लिक अभी भी लापरवाह भी है। खैर, उसको क्या कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एक बार गो थ्रू हो जाए कि हमको कब कब हाथ धोना चाहिए। तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। नवजात शिशु को से पहले, मैं डिपार्टमेंट हम लोग इस समय मैटरनल डेथ और इन्फेंट डेथ पे ही काम करते हैं। तो हमारे लिए जो पहले बच्चा, जो नवजात शिशु है, उसका पहला साल बहुत कीमती होता है। पहला मिनट से लेकर के पहला घंटा, पहला दिन, पहला साल, इस तरीके से माना जाता है, बहुत कीमती है। तो हम उसके लिए कहते हैं कि नवजात शिशु को छूने से पहले हाथ जरूर धोएं। शौच के बाद बहुत अच्छे से हाथ धोना चाहिए। अभी मैं पूरा सारे स्टेप्स और डेमो भी करके बताऊंगी। आज इस समय जो कि हमारा कोविड-19 की महामारी का दौर चल रहा है, तो इसमें छींकने, खांसने और नाक को साफ करने से पहले, हमको साफ करने के बाद हमको जरूर हाथ धोना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। इन केस मैं इसको एक चीज और भी जोड़ूंगी कि जब हम इन केस हमारे मास्क लगा हुआ है और हमारे छींक आ जा रही है या हमारे खांसी हो रही है, तो हम उस मास्क को डिस्पोज ऑफ कर दे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि या फिर हमारा मास्क धुलने वाला हो, कपड़े का हो, तो हम उसको धुल के ही रीयूज करें। मास्क हमारा, हमने छींका तो हमारा जितना भी वायरस है वो हमारे उस मास्क में कवर्ड हो गया।
तो हम फिर हमारा वो मास्क यूजलेस हो गया। फिर उसके बाद अगर गांव की हम बात करें तो जानवरों के पास कभी भी जाते हैं तो जानवरों को छूते हैं या फिर कोई भी कूड़ा उड़ा, वो तो हम लोगों की लाइफ में शामिल है, हमारे रूटीन में शामिल है कि कूड़ा कचरा छू गए तो हाथ जरूर धोएं। और उसके अलावा घर में हम जब आ रहे हैं तब हम हाथ जरूर धोएं। बाहर से कहीं से भी आ रहे हैं, अब तो लोगों ने अपनी लाइफ में रूटीन में शामिल कर लिया है कि हाथ जरूर धोए। घर से बाहर से घर आए हैं, और यही चीज हमारे बचपन में सिखाई गई थी, जो कि हम मॉडर्नाइज होने के साथ साथ हम शायद भूल भी गए थे कि घर आए तो अपने जो बाहर के कपड़े हैं वो चेंज करें और अपने हाथ पैर धो करके ही हम अपने मेन जो हमारा कमरा है उसमें अपना हम सबसे मिलें और अपना कार्य करें। तो ये चीजें हैं, हाथ धोने का रोल इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब हम स्टेप्स की बात कर लें। हेलो हेलो जी, आप ऑडिबल है मैम, आपकी आवाज आ रही है जी। ओके जी। अब हम पहली चीज हम बात करते हैं कि जो कोविड का दौर चल रहा है, इसीलिए शायद अब एनएसएस, एनसीसी और शिक्षा विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट तो जुड़ा ही है, तो उन सबको इस साल शामिल करा गया है कि आप लोग वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे मनाएं। तो पहली चीज मैं ये कहूंगी कि जो सर अभी के सर ने भी बहुत ही क्लियरली बोला है कि हाथ ज्यादातर हमें साबुन से ही धोना चाहिए। जहां तक उपलब्धता है तो हम साबुन या हैंड वॉश ही यूज करें। सैनिटाइजर का उपयोग हम तब करें जब हम साबुन से हाथ नहीं धो सकते हैं, तब हम सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो हाथ, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये कि हमारा जो हम कितनी देर के लिए हाथ धोए कि जब हमारा ये कहे कि हमारा हाथ स्वच्छ हो चुका है, हमारे हाथ में कोई भी इसमें वायरस का संक्रमण नहीं रहा है, तो उसके लिए कहते हैं कि 20 सेकेंड हमको हाथ धोना जरूरी है, चाहे हम साबुन से धोएं और चाहे हम सैनिटाइजर यूज करें। सैनिटाइजर भी हमारा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली हमारा 5 to 10 ml सैनिटाइजर, हमारी हथेली, ये जो हथेली की जो बीच का हिस्सा होता है, गदोली होती है, वो पूरी भर जानी चाहिए। इतना हमारे हाथ में अगर सैनिटाइजर है तब तो ठीक है, तो हमारा पर्याप्त मात्रा में है और उससे हम पूरा अपना हैंड वॉश कर सकते हैं। अन्यथा जो एक फॉर्मेलिटी निभाना या अपने आप को धोखा देना कि हमने ड्रॉप्स में सैनिटाइजर ले लिया, 2-4 बूंद ले लिया, उससे हाथ ऐसे से करके धो लिया, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। ये हम अपने आप से छल कर रहे हैं। तो सैनिटाइजर भी 5 to 10 ml, यानी कि हमारी पूरी, अगर मतलब कि हम उसको नापेंगे तो नहीं, पर हमारी हथेली के बीच के हिस्से में अगर हम थोड़ा सा उसको कटोरी के रूप में बना दें तो वहां पे सैनिटाइजर आ जाना चाहिए। अब मैं स्टेप्स की बात, हाथ धोने के 8 स्टेप हैं। 8 स्टेप को हम इस तरीके से याद करते हैं, उसको हम चाहे तो हम लोगों ने एक शब्द बना दिया है जिसमें हमारे सुमन के SUMAN, जिसमें हमारे ये 2 स्टेप जो है उनको हम ऐसे इस तरीके से जब हम शुरुआत करते हैं और जब एंड करते हैं उसको लेकर के चलते हैं। तो पहला हमारा स्टेप जो होता है हो जाता है हमारे पास पानी या फिर नल हो, एल्बो, खास करके एल्बो टोटी की बात करी जाती है कि जिससे हमारा हाथ इन्वॉल्व ना हो नल खोलने के टाइम पे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर हम स्वच्छ पानी की बात करते हैं, जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो है स्वच्छ पानी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा स्टेप जो होता है, हमने नल खोला या फिर किसी से पानी लिया और हमने साबुन लिया, साबुन से हमने अच्छे से झाग बनाया, तो पहला स्टेप हमारा यही हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा सुमन के जो शब्द है उसमें शामिल नहीं है, पहला स्टेप हमारा जो है उसमें सुमन के शब्द शामिल नहीं है। फिर उसके बाद आता है सु, S,
सुमन सुमन के का एस आता है। एस अल्फाबेट का मतलब है सीधा। ये बेसिकली हम लोग का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी जो प्राइमरी यूनिट है वो है आशा। और आशा हमारे यहाँ सिर्फ 8th पास होती है और 1000 की पॉपुलेशन, यानी कि 1000 की पॉपुलेशन, वो भी रूरल बैकग्राउंड की पॉपुलेशन को कवर करती है। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत ही इजीली उसको याद रहे, इसलिए ये हम लोगों ने थोड़ा सा फॉर्मेट डेवलप करा है। तो सीधा मीन्स ऐसे सीधा, जो हमारी उंगलियों के बीच के जो जो स्पेसेस होते हैं उनको भी कवर करते हुए पहला स्टेप हमने साबुन लिया और झाग बनाया, दूसरा हमने सीधा करा। एस मतलब सीधा, यू मतलब उल्टा। ये हम करीब 8 से 10 बार करेंगे तो हमारी गंदगी जो होती है वो करीब खत्म हो जाती है। यू उल्टा हो गया। फिर उसके बाद एम, एम मतलब मुट्ठी। मुट्ठी से क्या होगा, हमारी ये जो पॉइंट्स होते हैं ये पूरे, ये इनकी गंदगी साफ हो जाएगी। फिर उसके बाद ए आया, सुमन का SUM हमने कवर कर लिया। फिर ए आया, ए मतलब अंगूठा। अंगूठे का हम ये पोर्शन थोड़ा लेते हुए अगर हम करेंगे साफ तो यहाँ की गंदगी भी हमारी साफ हो जाएगी। एन, एन मतलब नाखून। फिर उसके बाद है सुमन के मीन्स कलाई। हमने किसी से लिया या नल खोला ऐसे, और उसके बाद हमने ये ऐसे हाथ अपने धो लिए। हाथ धोते टाइम हम ध्यान रखें कि जो भी गंदगी है वो हमारी ऐसे निकले। अगर हम हाथ धो रहे हैं और गंदगी हमारी फिर ऐसे जा रही है तो कोई मतलब नहीं है, हमारा हाथ फिर से गंदा हो गया, फिर से इन्फेक्टेड हो गया। तो हम जितना भी गंदा साबुन का झाग है, जो भी गंदगी है, उसको हम ऐसे साफ करें। अब हमने साफ तो कर दिया, हाथ हमारा साफ हो गया। फिर उसके बाद हम उसी टॉवल रहती है या हमारे कमरे में है तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, हमारा हाथ फिर से इन्फेक्टेड हो जाएगा। कोशिश हम ये करें अपना हाथ जो है हवा में सुखाएं, या फिर हमारी जो भी टॉवेल है वो हमारी साफ सुथरी एकदम धुली हुई हो। ये भी हम ये कहेंगे कि ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं। हम लोग जब अपनी आशास को ट्रेनिंग देते हैं तो उनसे यही कहते हैं कि आप किसी भी इंसान को छूते हो तो हाथ अपना हवा में ही सुखाओ। और हमारी आशा लोग कोशिश भी यही करती कि वो हवा में सुखा के ही नवजात शिशु को लेती हैं। तो ये हमारा एक तरीका हो गया। कोशिश हम, क्योंकि अभी हम लोग कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, तो इस समय हम कम से कम ऑर्नामेंट पहने तो वो बेटर रहेगा। अगर हम ज्यादा ऑर्नामेंट पहन रहे हैं, हमारी उंगलियों में अंगूठियां हैं, हमारे हाथ में कोई भी जैसे रक्षा सूत्र बंधा हुआ है, तो वो हम साफ नहीं कर पाते हैं। हमने हैंड वॉश करा, वो साफ नहीं है, वो इन्फेक्टेड है, तो उसमें संक्रमण है। तो उसको दूर करने के लिए हमको इस तरीके से कोशिश करने की इस समय हम कम से कम ऑर्नामेंट पहने, ना पहने तो ज्यादा अच्छा है, और पहने तो उसको अच्छे से साफ करें। यही चीज हमारी जब हम अपना मेंटेन कर रहे हैं, जब हम अगर मान के चलिए हमारे पास साबुन नहीं है, हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो सैनिटाइजर में भी ये सारे स्टेप्स फॉलो हो। ये सारे स्टेप्स मतलब साबुन जो हमारा सुमन के है और उससे पहले का स्टेप्स, हम सैनिटाइजर ले रहे हैं तो सैनिटाइजर हमारा पूरे हाथ में लगा। उसके बाद हमने पहले सीधा करा, एस उल्टा, यू उल्टा, एम मुट्ठी, ए अंगूठा, एन नाखून, के कलाई। तो इतना पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर होगा तभी हमारे हाथ स्वच्छ हो पाएंगे, नहीं तो हम अपने आप से
छलावा देंगे। अच्छा, हाथ धोने के लिए हम क्या कहेंगे, जो हमारी जो रेखाएं हैं इसकी गंदगी साफ करने के लिए हमने ये स्टेप अपनाया है। और दूसरी चीज, 2 लोगों को हम हाथ धोने के लिए और ज्यादा प्रेरित हमें करने की जरूरत है। जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे लोग चाहे कुछ भी हो, बच्चे हैं, इसलिए वो ज्यादा गंदगी धूल मिट्टी में रहते हैं या फिर खेलते कूदते हैं तो ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत ज्यादा हमको अवेयर होकर के और बच्चों को इस चीज के लिए अवेयर करना जरूरी है कि आप अपने हाथ धोते रहिए। और खासकर, और जो उसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, प्रेग्नेंट लेडी को भी हाथ धोने के लिए विशेष तौर पे अपने नाखून वगैरह कटे रखने के लिए हमको बहुत ज्यादा कहने की जरूरत पड़ती है उनको, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत है। और इस समय तो काफी ढेर सारे रेडियो और टीवी, मतलब पूरा मीडिया भी इन्वॉल्व हो रहा है हैंड वॉशिंग को लेकर के। हम सभी लोग, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आई है जो कि अपने आप में एक वेद बनता जा रहा है, सारा ज्ञान हमको मिलता रहता है। तो इस तरीके से ये मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था सर। मैं इसी के साथ ही अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करती हूँ। थैंक यू। किरण मैम, आवाज आ रही है? किरण मैम, जी सर। मैम का प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। मैम को थैंक यू। टेक ओवर करिए आपका कार्यक्रम। मैम जी सर, थैंक यू सो मच मैम। क्षमा चाहती हूँ, कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से मैं आप लोगों का प्रॉपर परिचय नहीं दे पाई। मैम, जैसा कि सर ने ऑलरेडी आपके बारे में बता दिया है कि आप वाराणसी में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं और तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप एज अ ट्रेनर, नेशनल स्टेट लेवल ट्रेनर, आप अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं। और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हस्त स्वच्छता से संबंधित जानकारियां हमें और हमारे बच्चों को दी और उसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी किया। उसके सारे स्टेप्स आपने सुमन के सारे स्टेप्स आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें डिफाइन किए और निश्चित ही आपके द्वारा प्रदान की गई ये जानकारी हमें इस कोरोना महामारी से लड़ने में और इससे बचाव में हमारे लिए मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच मैम। आपके इस सहयोग और प्रतिभाग के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। अब मैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और वक्ता प्रोफेसर भावना वर्मा मैडम को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्लीज मैम, आप हमें अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करने की कृपा करें। भावना मैडम। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? हेलो हेलो। जी मैम। जी आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। जी। आज का कार्यक्रम है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, जो कि हम सब लोग विश्व स्तर पर मना रहे हैं। हमारे कुलपति महोदय नहीं है यहाँ पर, फिर भी मैं आदरणीय श्रद्धेय माननीय कुलपति जी प्रोफेसर TN सिंह जी, राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर KK सिंह जी और बहुत ही कर्मठ और मेहनती कलीग हैं मेरे, और मैं इसके लिए बहुत अपने आप को गर्वित महसूस करती हूँ। आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मानसी गुप्ता जी, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम की अधिकारी एवं इस वेबिनार की सचिव डॉक्टर किरण सिंह जी, डॉक्टर उर्जुषिता सिंह जी और डॉक्टर परिजात गुप्ता जी, परिजात सौरभ जी सॉरी, और इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी सम्मानित व्यक्ति, वॉलेंटियर्स, स्वयंसेवक सेविकाएं जो NSS के कार्यक्रम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनको सादर नमस्कार करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है और इस बार की जो थीम है, जो कि UN और WHO और संयुक्त राष्ट्र ने मिलके और यूनिसेफ ने मिलके और WHO ने जो पार्टनरशिप के साथ ये लोग आज कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसका थीम इन्होंने रखा है खाद्य सुरक्षा और पोषण हैंड वॉशिंग।
यानी हाथों की सफाई से, हाथों की धुलाई से या हाथ धोने से हमारे भोजन के बीच क्या संबंध है, और हैंड वॉशिंग से हम भोजन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे बीमारियों को हम रोक सकते हैं, और बच्चों को किस प्रकार से मजबूत तरीके से उनकी जो वृद्धि होनी चाहिए वो कर सकते हैं। आज इस टॉपिक पर जो कोविड-19 महामारी के विषय के संबंध में भी हुआ, और जो भविष्य में जो हमारे एसडीजी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि आप सभी जानते हैं, इन गोल को प्राप्त करने में कोविड महामारी के समय में कैसे ये हाथ की स्वच्छता क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर कैसे भूमिका निभा सकते हैं हम, इसके ऊपर आज एक विशेष चर्चा होने वाली है, जो कि आज शाम को 5 बजे होगी, जो कि एक वेबिनार के थ्रू ही होगी। अगर आप सब लोग इसको देखेंगे तो ऑनलाइन आप इसको देख भी सकते हैं। मैं थोड़ा जैसा कि के सिंह सर ने बताया था, और ये बहुत ही अच्छी बात कही थी कि हमारे जो सभी धर्मों ने सफाई स्वच्छता के बारे में बात कही है, और उसको डेली यूज में, हमारे डे टू डे लाइफ में प्रयोग करने के लिए बात कही, लेकिन उसको उन्होंने धर्म से जोड़ दिया, संस्कारों से जोड़ दिया, पवित्रता से जोड़ दिया, क्योंकि उस समय लोग बहुत सीधे साधे थे, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इतनी हमारी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी, या उसमें इतनी वृद्धि नहीं हुई थी कि लोग टेक्नोलॉजी की बात को, साइंस की बातों को अच्छे से समझ पाते। तो धर्म के डर से लोगों में संस्कार लाना, प्लस उसमें पवित्रता जोड़ना, ये एक कल्चर बन गया, और उसको जरूर से लोगों को फॉलो करने के लिए कहा गया कि यदि आप ऐसा नहीं करते तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अल्लाह को ये मंजूर नहीं होगा, आपके गॉड आपको पनिश करेंगे। इस तरीके की बातें बताई गई ताकि लोग धर्म से डर के और पवित्रता के लिए धर्म के नाम पर स्वच्छता की ओर जाएं। तो एक बहुत अच्छा तरीका भी था लोगों को सरलता से समझाने का, और एक तरह से एक सोशल कंट्रोल का एक मीडियम भी होता है ये। जैसा मैडम ने भी बताया कि सबसे पहला जो हमारा हैंड वॉशिंग डे था वो 15 अक्टूबर 2008 को ही मनाया गया था, जिसमें 70 देशों के 120 मिलियन बच्चों ने भाग लिया था, और तभी से ही ये हैंड वॉशिंग डे मनाया जा रहा है। और इसके प्रभावों को देखने के लिए WHO लगातार काम कर रही है, और WHO इसमें ज्यादा से ज्यादा देशों को अब जोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी कि हम लोग हैंड वॉशिंग जो करते हैं, हेल्थ और हाइजीन की जो हम बात करते हैं, जो एक वेबसाइट है ई-मेड वेबसाइट, उनके अनुसार हम 3 तरह की हैंड हाइजीन करते हैं। एक तो सोशल हैंड हाइजीन जो कि हम आजकल कर रहे हैं, दूसरा है एंटीसेप्टिक हैंड हाइजीन, और तीसरा है सर्जिकल हैंड हाइजीन। ये मैडम मानसी गुप्ता जी जो बहुत अच्छे से जानती होंगी। और WHO ने जो बताया है कि हमको 6 स्तर पर हाथों की सफाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमें अलग-अलग तरीके से हाथों को साफ करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि हम क्या करके आए हैं। जैसे कभी कोई बीमार व्यक्ति को हम देखभाल करते हैं, उसके देखभाल करने से पहले और बाद में हमको हाथ धोना चाहिए। भोजन तैयार करने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। शौचालय करने के बाद या शौचालय का उपयोग करने के बाद हम इसको प्रयोग करते हैं, हाथ धोते हैं। और कभी-कभी यदि कोई व्यक्ति सफाई कर रहा है, शौचालय की सफाई कर रहा है या उसकी हम मदद भी कर रहे हैं, तब भी हमको शौचालय से प्रयोग किए जाने वाली या उसका इस्तेमाल किया है उस व्यक्ति ने, तो उसके भी बाद हमको हाथ धोना चाहिए। या जैसा कि मैडम ने भी बताया कि नाक बहती है, खांसते हैं, छींकते हैं, उसके बाद भी हमको हाथ धोने की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे कोई जानवर है, घर में आप पेट्स पालते हैं, पशु हैं, कोई भी जानवर को आप छू रहे हैं या कचरे को छू रहे हैं, तब भी आपको हाथ धोने की आवश्यकता है, ऐसा WHO ने गाइडलाइन दी है। अब हम बात करते हैं कि मैं थोड़ा एकेडमिक इसलिए मैं बताने की भी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा, कि हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं उनको ये जानने की आवश्यकता है, जो NSS में काम करते हैं, क्योंकि वो बच्चे डायरेक्ट हमारे जनता से, हमारे समाज से, कम्युनिटी से जुड़ते हैं, से जुड़ते हैं। जानकारी मेरे द्वारा मिल जाती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको लाभ मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको जनता से सीधे बात करनी होती है, अपने समुदाय में जाकर वो कैंप लगाते हैं, समुदाय के लोगों से बातचीत करते हैं। तो यदि उनको हाथ की स्वच्छता के बारे में पूरा ज्ञान होगा, जो कि मानसी मैडम ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, तो वो उससे लाभान्वित जरूर होंगे।
अब हम बात करते हैं कि हमको हाथ कैसे धोना चाहिए। हम हाथ तो धोने की बात करते हैं, लेकिन हाथ हमेशा रनिंग वाटर में धोना चाहिए। हाथ कभी भी, जैसे पानी हम लोग रख देते हैं बाल्टी में या लोटे में या किसी बकेट में, इसमें ना रखे हुए पानी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, ये हम गलती करते हैं। और हमको हाथ हमेशा रनिंग वाटर में धोना चाहिए, जिससे कि पानी चलता हुआ हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर जो पानी रखा हुआ पानी होता है, हो सकता है उसको किसी ने छुआ हो, या उसको गंदे हाथों में, गंदा हाथ किसी ने डाल दिया हो, उसमें से पानी निकाला हो, तो उससे भी वायरस फैल सकते हैं, जर्म्स फैल सकते हैं, और वो आपके हाथों में पहुंच सकते हैं और आप संक्रमित हो सकते हैं। तो रनिंग वाटर का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। और जरूरी है कि हम जब भी हाथ धोएं, तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि हाथ धोते समय हम हाथ तो धो लेते हैं, लेकिन करते क्या है कि जैसा कि हम नॉर्मल डेट बहुत ही लापरवाही बरतते हैं कि गीले हाथ को ही हाथों को ऐसे छिड़कते हुए चले जाएंगे, है ना, उनको अपने कपड़ों से ही पोंछ देते हैं, या कभी ऐसा करते हैं कि हम उनको ठीक से, गीले हाथों को ठीक से सुखाते नहीं हैं और कुछ भी गीले हाथ से कुछ भी छू लेते हैं। तो क्या होता है कि उसको छूने से हमारे को जो हाथ हमने धोआ या हमने उसको स्वच्छ किया, उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। वो दोबारा से हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे, दोबारा से संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। इसलिए हाथ धोने के बाद, जैसे कि मानसी मैडम ने कहा, कि हाथ को ऐसे ऊपर भी सुखाएं, जैसे कि आशा कार्यकर्ती करती हैं, और या फिर कोई सूखा कपड़ा, साफ कपड़ा हो, इससे सुखाएं। क्योंकि गीले हाथ का प्रयोग, ज्यादातर प्रयोग करने से और भी इन्फेक्शन हमको मिल सकता है, और वो सफाई का हमें कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे सरफेस पे जर्म्स होते हैं, जैसा कि आप अब कोविड महामारी की जो बीमारी चल रही है, या महामारी से हम पीड़ित हैं, इस महामारी में हमको पता है कि ये जो वायरस है बहुत सारे सरफेस पे रहता है। तो इस सरफेस पे जब ये रहता है और जिंदा रहता है काफी समय, तो अगर हम गीले हाथ से कुछ छू रहे हैं, तो वो वायरस हमारे पास वापस आ सकता है, और हम उसके शिकार हो सकते हैं, या हम उससे पीड़ित हो सकते हैं, वायरस हमको संक्रमित कर सकता है। अब हाथ धोने के प्रति बात तो कहते हैं, लेकिन हम ये भी बात आती है, WHO इस बात पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि हाथ किससे धोना चाहिए। साबुन से हाथ हम धोते हैं, सैनिटाइजर का भी हम प्रयोग करते हैं, हम हैंड वॉश का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अब जैसे कि हमारे हिंदू सभ्यता में, पुराने सभ्यता में हमने सुना है कि राख से भी हाथ धोना चाहिए। तो राख से हाथ धोने के क्या परिणाम है, कितने जर्म्स उसमें से निकल जाएंगे, हाथ में कितने जर्म्स रह जाएंगे, इस पर अभी रिसर्च काफी चल रहा है। क्योंकि राख से धोने के बाद क्या इन्फेक्शन की जो प्रतिशत है वो कम हो जाती है, या उसमें प्रभावशीलता कम हो जाती है, इस पर अभी रिसर्च करना काफी चल रहा है, और इस पे काम भी चल रहा है। तो मेरा उद्देश्य यहाँ थोड़ा सा जानकारी जुटाने का भी था, बताने का था कि कैसे हम विभिन्न विभिन्न तरीकों से हाथ धो सकते हैं। और हाथ धोना साबुन से जो आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन धोने के लिए आपको 20 मिनट 20 सेकंड उसको हाथों को रगड़ना जरूरी है। जैसा कि मैडम ने बताया, सुमन के जो तरीका है वो एक बहुत सरल भाषा में बताया गया है, जो कि एक आम आदमी को, खासकर ग्रामीण जनता जो है, ग्रामीण वासी जो है, आप देख रहे हैं आजकल शहरों में तो बहुत डरे हुए लोग हैं, लेकिन गांव में अगर आप जाएंगे, इंटीरियर गांव में, तो लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ना ही वो मास्क लगाते हैं, और ना ही वो हाथ धोने के प्रति इतने जागरूक हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है सुमन के, जिससे कि हाथ धोने के सरल तरीकों को अपनाया जाए और लोगों में ये बात पहुंचाई जाए। और ये बात कौन पहुंचा सकता है? हम, आप, पढ़े लिखे लोग, और साथ में ऐसे लोग जो कि डायरेक्ट उन लोगों से बात करते हैं, स्टेक होल्डर्स, हम ही लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, और डॉक्टर्स हैं, जो कि डॉक्टर्स सीधे कम्युनिटी के जाके लोगों को समझाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। साथ में हमारे एनएसएस के कार्यकर्ता, एनएसएस में जो स्वयं सेविकाएं होती हैं, वो अपने कार्यक्रम के दौरान बातों को फैला सकते हैं और उनको बहुत आगे प्रभावकारी ढंग से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो हैंड वॉशिंग डे का जो इतिहास है वो क्या है। सबसे पहले 1886 में इग्निस सैमुएलविज थे, वो एक डॉक्टर थे, जो एक हंगरी में डॉक्टर थे, और वो वो एक डॉक्टर थे, और उन्होंने अपने स्टाफ में देखा, ये 1846 की बात है, तो बहुत साल हो गए हैं। तो उस समय उन्होंने देखा कि जो हॉस्पिटल में जो स्टाफ काम करते थे, और ज्यादातर उस हॉस्पिटल में डिलीवरी के केसेस आते थे, तो जो स्टाफ था वो अपने हाथों को सैनिटाइज नहीं करता था, ठीक से साफ नहीं करता था।
तो उन्होंने देखा कि जो मृत्यु दर थी, जो हेल्थ वर्कर्स की, जो हेल्थ वर्कर वहाँ पे मौजूद थे या उनको सेवाएं प्रदान कर रहे थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि उनमें मृत्यु दर ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि वो लोग सैनिटाइज नहीं कर रहे थे अपने आप को प्रॉपर तरीके से, और इससे मृत्यु की संभावना उनकी ज्यादा बढ़ रही थी। तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में ये मैंडेटरी कर दिया कि हमको अपने यहाँ पर हाथ धुलाए बगैर कोई भी स्टाफ को अंदर हम आने नहीं देंगे। तो लेकिन आगे भविष्य में कुछ डॉक्टरों ने इसका विरोध किया और ये इतिहास की बात है, लेकिन शुरुआत वहां से हो गई थी। इसके बाद अब मैं ये भी नहीं कहती कि उन्होंने शुरुआत की इसीलिए हमारे देश में ये शुरुआत हुई, ऐसा नहीं है। हमारे देश में सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति, हमारे धर्मों में, हमारे कल्चर में पहले से ही था। आप अपने पुराने समय में देखिए, जो हम लोग छोटे थे, जब हम गाँव में जाते थे, तो हमारी दादी लोग पहले पूरी किचन को पोता मारती थी, पोता मिट्टी से फिर लीपती थी, पूरा गोबर के लेप लगाती थी, और चूल्हे को पूरा सफाई होती थी, और सब लोग नहा के हाथ धो के ही किचन में खाना खाया करते थे। और आई एम श्योर कि आपके यहाँ भी ये प्रैक्टिस रही होगी कि हमारे जो दादी लोग थे, दादा लोग थे, खाना कितनी सफाई से खाते थे, क्योंकि इस बार की थीम भी यही है कि हमको पोषण को स्वच्छता से जोड़ना है और हाथ के सफाई से जोड़ना है। तो आप देखिए कि पुराने समय में भी हम लोग इस बात को प्रैक्टिस करते थे। हमारे यहाँ खाने का तरीका ही अलग था, हम लोग कभी कुर्सी मेज पर नहीं खाते थे। आज क्या है, हम डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, हम घर में घुसते हैं, जूते ही पहने रहते हैं, सैंडल पहने रहते हैं, और सीधे कमरे में घुस जाते हैं, और जो भी टेबल पे रखा होता है खाने लग जाते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था, एक निश्चित समय हुआ करता था, हमारे खाने का एक प्रॉपर तरीका होता था, हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे। उससे हमारे कुछ आयुर्वेदिक चीजें भी जुड़ी हुई थी। अगर आप आयुर्वेद में ध्यान देते हो, योगा में आपका नॉलेज हो, तो आप जानते होंगे कि जब आप जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो उससे डाइजेशन पे क्या असर पड़ता है। और ये जो प्रैक्टिसेस जो हम धीरे धीरे भूलते चले गए, ये जो डे टू डे लाइफ में हमारी जो चल रही थी चीजें, ये खत्म होती चली गई, और हम लोग मॉडर्निटी और बहुत ज्यादा हाईटेक बनने के ख्वाब में, या कहिए कि उस प्रैक्टिस को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन चीजों की तरफ इन्फ्लुएंस होते चले गए। लेकिन अगर आप अपनी हिंदू संस्कृति को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी संस्कृति में ऑलरेडी ये चीजें पहले से ही थी। हम लोग स्वास्थ्य पे पहले ध्यान दिया करते थे, और उसको स्वच्छता से ही जोड़ के देखा जाता था। हमारे खान पान का भी इतना अच्छा तरीका होता था कि उसमें खाने के साथ साथ स्वच्छता भी होती थी, स्वास्थ्य में पोषण भी होता था। हम खाने में उन्हीं चीजों का प्रयोग करते थे जो कि हमारे सीजनल होता था, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा पोषण मिल सके। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो चीजें हैं जो कि अब हम भूलते जा रहे हैं, एनएसएस के माध्यम से, और कार्यक्रम अधिकारियों से मेरा अनुरोध भी होगा कि इस तरीके के कार्यक्रम भी किए जाएं कि आज ये कार्यक्रम हो ही रहा है, इसके अलावा जब आप फील्ड में जाएंगे, जब ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तो इस तरीके के कार्यक्रमों का उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी बताइए कि किस तरीके से हम हाथों को ना धोने से कितने प्रभावित हो सकते हैं, और हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस क्या थी, उन प्रैक्टिसेस को हमको फिर से अपनाना होगा, तभी हम शायद इस चीज को अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद जब 1886 में, फिर थोड़ा सा इतिहास बताऊंगी कि 1886 में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके बाद इटली में, शायद आपने सबने सुना होगा उनका नाम, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी, और उन्होंने वर्ल्ड वॉर के समय काम किया था, जो सैनिकों के साथ काम करती थी। तो उन्होंने भी ये ऑब्जर्व किया कि जो मरे किसान, जो सैनिक हुआ करते थे, उन सैनिकों की जो सफाई होती थी, उनके घावों की सफाई होती थी, तो उनका ट्रीटमेंट जब होता था, तो ट्रीटमेंट करने के बाद उनको हाथ धोने की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते थे लोग उस समय भी। तो इस चीज को उन्होंने ध्यान दिया, और उन्होंने हाथ ना धोने की वजह से बहुत सारी बीमारियों के कारणों पे फोकस किया, और उस पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया, और हाथ धोने की प्रैक्टिस को उन्होंने मैंडेटरी किया अपने यहाँ भी, कि ये जरूरी है, बिना हाथ धोए हम लोगों को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये एक ये भी इस बारे में हम काम कर ही रहे हैं। इसके बाद हम 1980 में हेल्थ केयर एंड हैंड वॉशिंग के लिए यूनाइटेड स्टेट फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने, उन्होंने फूड ब्रोन डिजीज के बारे में, यानी हमारे खाने से और हाथ धोने से जो समस्याएं होती हैं और खाने पे उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसके ऊपर अध्ययन करना शुरू किया, और उन्होंने इससे संबंधित बीमारियों की जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। जैसे कि मैडम ने भी बताया कि जब हम हाथ नहीं धोते हैं तो हम डायरिया का शिकार हो जाते हैं, हम निमोनिया का शिकार हो जाते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज जो कि वायरस से ही फैलती हैं वो हो सकती है, जॉन्डिस जो कि कंटामिनेशन से ही होता है, हेपेटाइटिस है।
तो ये सब बीमारियां जब होती हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे हाथ ना धोने और हाथ धोने के गलत तरीके और प्रॉपर तरीके से हाथ ना धोने की वजह से ही होती है। इस वजह से इन पर रिसर्च किया जाने लगा, इन पर काम किया जाने लगा और हेल्थ हाइजीन के लिए WHO ने 7 स्टेप बताया, जो कि हम सुमन के नाम से आजकल इसको कह रहे हैं कि सुमन के अगर आप देखें तो वही चीज है कि उसमें भी रबिंग, प्लेनिंग, 7 स्टेप जो WHO ने बताए हैं उसको हमने हिंदी में सुमन के कर दिया है। तो ये एक अच्छा तरीका है सरल भाषा में लोगों को समझाने का। और मेरा यहाँ पर यही कहना होगा कि हमें हाथों के धोने के महत्व को बहुत सरल भाषा में बताने की जरूरत है। बहुत ज्यादा डरावनी बातें या आम जनता को यदि हम बहुत ज्यादा डराएंगे कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, अगर उसको हम डे टू डे लाइफ में प्रयोग करने लगे और इसको बहुत प्रैक्टिस करें, तभी हम बच्चों को, आप देख ही रहे हैं, आप अभी आदेश निकल रहा है कि स्कूल खुलने वाले हैं और स्कूलों में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करानी होगी, मास्क भी लगाना होगा, हाथ भी धोना होगा। तो ये स्पेशली इन बच्चों में इस चीज की एजुकेशन जाने की जरूरत है कि हाथ वो कैसे धोए, क्योंकि उन बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत बाल मन, आप सब जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा चंचल होता है, आज मान रहे हैं कल नहीं मान रहे हैं। तो इस बात को उनको बहुत धीरे और सही सरल तरीके से समझाने की जरूरत है और हाथ धोने के लिए उनको प्रेरित करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इससे उनको किस तरीके से, मैं क्योंकि बीइंग ए सोशल वर्कर हम लोग फील्ड में ज्यादा बातें करते हैं, फील्ड के लोगों से ज्यादा बात करते हैं, के सिंह सर भी सोशल वर्कर है, वो भी जानते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सरल भाषा में बातों को बताने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल चीजों से जोड़ के। जैसे हम टीन एज लड़कियों को कहना चाहें, मैं थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर रही हूँ कि लड़कियों से ये कहें कि देखो तुम अपनी स्किन अच्छा रखना चाहती हो, तुम अपना कील मुहां से बंद रखना चाहती हो, कील मुहां से ना हो, तुम्हारे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, अपने चेहरे को सुंदर रखना चाहती हो, तो तुम हाथ को बार बार धो। क्योंकि क्या होता है कि टीनेज में ज्यादा से जो ऑयल ग्लैंड्स है वो बहुत सक्रिय हो जाते हैं, तो गर्ल्स बॉयज अपने स्किन पे बार बार हाथ लगाते हैं। तो उस चीज को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उनको हम ये कह के कि अगर आप स्किन को अच्छा चमकदार रखना चाहते हो तो आप क्या करो कि आप बैक्टीरिया जहां से होते हैं उन चीजों को गंदे हाथों से ना छुए, आप बार बार हाथ धोए, तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी त्वचा अच्छी रहेगी। तो ये कुछ आप चीजें बता सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ये कहें लोगों से कि आप दवाओं को कम प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे गांव में हम प्रैक्टिकल में बात करें तो हम ये कहेंगे कि आप चाहते हैं आपके घर में दवाइयाँ कम प्रयोग हो, तो आप कहेंगे कि वो पूछेंगे कैसे, तो आप कहिएगा कि आप एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग तब कम कर सकते हैं जब आप अच्छे तरीके से हाथ धोएंगे, बार बार हाथ धोएंगे और तरीके से हाथ धोएंगे, जो कि सुमन के द्वारा बताया जा रहा है। तभी मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता फैलेगी। और ग्लोबल डे आज हम लोग मना रहे हैं, जिसकी थीम भी यही है कि खाद्य स्वच्छता और पोषण, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा हैंड वॉशिंग के प्रति लोगों को प्रेरित कर सके और उनको स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सके। इन्हीं सब बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ शायद मेरा कुछ बातें आपको लाभदायक लगी होंगी। धन्यवाद। किरण मैम अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए मैम। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, आपने वास्तव में बहुत ही सहज और सरल शब्दों में हाथ की स्वच्छता और हमारे स्वास्थ्य का संबंध को बहुत ही सहज तरीके से उसको आपने बताया। और हम सभी जानते हैं कि आज का समय एक आपदा काल है और कोविड-19 जैसी महामारी ने समस्त मानव जाति की जीवन शैली को प्रभावित किया है और कहीं न कहीं इसने हमें हमारी पुरातन नैसर्गिक परंपरा से जुड़ने को बाध्य कर दिया है, जो कि आपने भी और के सिंह सर ने भी, मानसी मैम ने भी अपनी बातों में इस बात जो है ध्यान दिया। और वैसे तो स्वच्छता और स्वास्थ्य मनुष्य जीवन के ऐसे पहलू हैं जिनके प्रति व्यक्ति कभी उदासीन नहीं रह सकता, लेकिन आज के इस दौर में, है ना, चाहे स्वच्छता और स्वास्थ्य, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक, हाँ, उसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। मैम, आपने अपने वक्तव्य में हाथ की स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हुए हमें ये भी बताया कि किस तरह से जो स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्वच्छता
एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, इसके कितने स्टेप्स होते हैं। आपने बताया कि स्वच्छता जो है वो 3 तरह की होती है, जो है सोशल, एंटीसेप्टिक और सर्जिकल हैंड हाइजीन। इसके साथ ही साथ आपने 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग भी बताए, जिसमें हमें सबसे पहले बीमार व्यक्ति की देखभाल करने के पहले और उसके बाद, खाना पकाने के पहले और उसके बाद, और तमाम जो हमारे दैनिक जीवन के कार्य हैं, चाहे वो शौचालय का प्रयोग करना हो, उसकी स्वच्छता करनी हो, किसी ऐसे काम को करने के बाद जिसमें हमारे हाथ गंदे होते हैं, उन सभी कामों को करने के बाद हमें अपने हाथों को साफ करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपने बहुत ही सरल माध्यम बताए कि किस तरह से हम अपने गांव के लोगों को, या वो लोग जो बहुत शिक्षित नहीं हैं, उस शिक्षित समाज से संबंध नहीं रखते, उनको कैसे उनकी भाषा में, सरल शब्दों में हम उन्हें स्वच्छता के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं, और इस महामारी से लड़ने के लिए और इस महामारी को मिटाने में अपने देश से एक महती भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मैम, मैं आपके इन उद्गार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर किरण मैम, शुरू में मैं आपका जुड़ पाने के कारण जी सर हेलो जी बोलने के बाद 1 मिनट मुझे भी दीजिएगा जरा बात करने। आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर 1 मिनट मुझे भी दीजिएगा। जी सर। हाँ, मैं कहना चाह रही थी सर कि शुरू में ना जुड़ पाने के कारण मैं मैम को का परिचय प्रॉपर नहीं दे पाई, तो मैं चाहती हूँ कि इन शॉर्ट मैं मैम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये तो सभी को विदित है कि मैम समाज कार्य विभाग की एक प्राध्यापिका है, साथ ही साथ आप विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और समाज कल्याण और समाज उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य करती हैं। आप विभिन्न संस्थाओं जैसे इंडियन वर्क, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया, मेंस एक्शन फॉर स्टॉपिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड इंडियन जैसी संस्थाओं की आजीवन सदस्य हैं। आप विभिन्न एनजीओ के साथ भी उल्लेखनीय कार्य करती हैं, तथा साथ ही साथ विश्वविद्यालय में भी विभिन्न भूमिकाओं में अपना योगदान देती रही हैं और देती रही हैं, और वर्तमान में भी दे रही हैं। मैम, आपके इस सहयोग के लिए और आज के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने विचारों से हमें कृतार्थ करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर कृपया आप हेलो। हाँ, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहेंगे कि मैम आज आपका लेक्चर निश्चित रूप से आज 2 बातें स्थापित की कि जो आचार्य होता है, मतलब ये आचार्य होता है, प्रोफेसर होता है, वो प्रोफेसर ही होता है, और निश्चित रूप से आप कुछ भी बोले उसके बाद आचार्य के पास इतनी स्पेस होती है कि आपको लगता है कि आपने सब बोल के खत्म कर दिया, तब भी आचार्य आपको अपने ज्ञान से अभिभूत करा सकता है, वो कराने में सक्षम होता है। आज आपने ये बात सिद्ध की मैम, इसके लिए बहुत ढेर सारा साधुवाद और बधाई। आपने बहुत होमवर्क किया था, और स्वच्छता, हाँ स्वच्छता जिसको हम बहुत छोटा विषय जानते हैं, उसको आपने इतना विस्तृत आयाम दिया, इसके लिए मैम आपको बहुत धन्यवाद और आभार। दूसरा, उसके साथ ही साथ आपने इस विषय को अपने विषय से, समाज कार्य विषय है, समाज कार्य विषय के संग भी स्थापित किया और बताया कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं। आभार और बधाई। मैडम की एक बात में जो आप लोग सब लोगों को साझा करना चाहूंगा, आज शायद मंच मिला है, शायद जो मैं पिछले बार कभी नहीं बताया। पिछले 10 सालों में मैंने कभी मैडम को ऊंची आवाज में बात करके या कभी गुस्साते नहीं देखा है, और वो जब भी कभी भी कोई बहस होती है हम लोग के आपस में डिपार्टमेंट में, एकेडमिक इश्यूज पर, सोशल इश्यूज पर, मैडम बिल्कुल एक श्रेष्ठ आचार्य की तरह अपनी बात सलीके से रखे। वो निश्चित तौर पे आपकी बात से असहमति व्यक्त करती हैं, बट हम लोग कभी कभी रैश हो जाते हैं अपनी अल्प ज्ञान की वजह से, मतलब मैडम के संग नहीं बट दूसरे लोगों के संग। लेकिन मैडम को मैंने कभी रैश होते नहीं देखा। मैडम अपनी बात पे रिजिड रहती हैं, दृढ़ रहती हैं, अपने ज्ञान के प्रति उनका पूरा विश्वास रहता है, लेकिन साथ ही साथ उनकी विनम्रता की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, मैडम उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ये सब आप ही लोग का सहयोग है, आप लोग मुझे बहुत सहयोग देते हैं और भविष्य में भी मेरे को सहयोग मिलता रहेगा, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।
सर मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ आज के कार्यक्रम के लिए मुझे मार्गदर्शन प्रदान करने की, क्योंकि जो कि मुझे शुरू में ही करना चाहिए था कार्यक्रम के, क्योंकि आपके सकारात्मक मार्गदर्शन और सहयोग के परिणाम स्वरूप ही हम सभी किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने में सक्षम होते हैं। तो आपके सहयोग के लिए आपके प्रति साधुवाद और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ सर। और साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी सहयोगी डॉक्टर ऊर्जस्विता सिंह को अतिथियों के उनके वक्तव्य के लिए धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपको यह अवसर देने के लिए। तो बहुत छोटी हूँ मैम लोगों का धन्यवाद करने के लिए। और सबसे पहले लेकिन कार्यक्रम है, कार्यक्रम की एक औपचारिकता है। सबसे पहले जो हमारी मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर भावना मैम, मैं आपको बहुत ज्यादा साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ मैम कि आप इतनी सरल हैं, इतनी सहज हैं। देखिए भैया तो आपके साथ बहुत दिन से हैं, है कि वो सब कुछ जानते हैं और आपको एकदम अच्छी तरह, लेकिन मैं इतना अच्छे से जब जानती हूँ आपको, तो भैया के लिए कितना ही सहज होता होगा आपके साथ कार्य करना। तो मेरी बहुत मैं ख्वाहिश है मैम कि मैं आपके साथ कुछ न कुछ कार्य आपसे सीखती रहूं, करती रहूं, और आप हमेशा बड़ी बहन की तरह खड़े होकर बगल में सारी चीजों का मार्गदर्शन भी करती हैं, हौसला भी देती हैं, जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पीठ थपथपाती हैं मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोग ड्यूटी में मिले थे, तो मैम कह रही है कितना दौड़ती रहती है। तो मैम मुझे लगा इस बात से संबल मिलता है मैम, इसी बात से तो दौड़ते रहते हैं ना, कि कम से कम कोई तो है ना बड़ी बहन की तरह से कैंपस में कि जो ये पहचान रहा है, जो ये जान रहा है, इतना ही बहुत है मैम। और रही बात विषय पर धन्यवाद ज्ञापन की, ये तो पर्सनल मेरी फीलिंग्स है, मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। विषय पर भी आपकी जो आपने अपने विचार रखे उसमें पूरी सारगर्भिता थी मैम। आपका विषय बहुत अच्छा था, आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से शुरू करके जिस प्रकार से आज के नवीन परिवेश में ग्रामीण जनता जो आज थोड़ी सी जो है अपने आप को लेकर निश्चिंत हो गई है, उसकी निश्चिंतता पे भी आपका प्रश्न था, आपकी चिंताएं थी, वो चिंता निश्चित है। और वाकई मैम हम जब फील्ड में उतरेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इस हाथ धोने के प्रति, ये मास्क पहनने के प्रति, आपकी बात सुन के मैंने मास्क पहन लिया मैम। वैसे भी मैं ऑफिस में हूँ तो बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, तो मुझे लगा कि मास्क पहन लूं। और जैसे जैसे आप लोग बता रहे थे मैम हाथ धोने वाला, तो वो मैं पूरा कोशिश कर रही थी कि वो पूरा मैं जो है सुमन के वाला प्रोसीजर अपना लूं। तो उसको 1-2 बार भी मैंने किया। तो मैम विषय के प्रति आपकी जो निष्ठा थी, जो समर्पण था, जो बात आपने रखी मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया मैम पर्सनली और एक हो गया एकेडमिकली। आप हमेशा से बड़ी बहन की तरह से काम करती हैं, दोनों ही परिवेश में, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में आप बहुत सफल हैं। और इतने शॉर्ट नोटिस, इतना सहजता के साथ हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं स्वयं 3 से 4 बार इस बात को मैंने कि आप कितने सहज हम लोग का आमंत्रण स्वीकार कर लेती हैं। मैं बहुत आभारी हूँ और हमारी पूरी टीम बहुत आभारी है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है गौरव? आवाज आ रही है गौरव? जी जी बिल्कुल आ रही है। बार फोन करता है, दिक्कत थी। तो मैम बहुत आपका धन्यवाद, बहुत आभार। इसी के साथ हम जो हमारे आज विशिष्ट वक्ता थी मैडम डॉक्टर मानसी गुप्ता मैम, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद कहती हूँ। हमको तो पता ही नहीं था कि हमारे पास इतनी अच्छी फिजिबल डॉक्टर हैं, और ध्यान ही नहीं गया। कभी आपको अवसर मिलेगा मैम, हम आपको प्रैक्टिकल सुनेंगे। और आपने जो इनिशिएट किया मैम आज की बात हमारी बच्चियों को लेके, जो बातें आपने समझाई मैम, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विशेष इसलिए भी मैम क्योंकि आप स्वास्थ्य से, शिक्षा से संबंधित हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही आपके साथ है। मुकेश पंत सर के रूप में आप स्वास्थ्य से संबंधित है और सर जो है शिक्षा से संबंधित है। जो है आपने जिस प्रकार का ध्यान दिया और इसको इतने सहज शब्दों का इस्तेमाल करके आपने हाथ धोने की पूरी प्रक्रिया समझाई, मैं आपको भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद किया उसमें आदर पूर्वक नमन करना चाहती हूँ हमारे कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर के सिंह भैया का। भैया आपकी प्रेरणा से, आपके निष्ठा से, आपके समर्पण से और आपके मार्गदर्शन से ही हम कोई कार्यक्रम कर पाते हैं, और इसमें देखिए हम सफलता की तरफ भी
बढ़ जाते हैं धीरे से, पता ही नहीं चलता कार्यक्रम इतना सहज कि पता ही नहीं चलता कार्यक्रम कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया, और इंटेंसिटी पे वो अपने कार्यक्रम पहुंचता है। तो भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए। अगले धन्यवाद के क्रम में मैं कार्यक्रम संयोजिका जो हमारी हैं, छोटी बहन हमारी है डॉक्टर किरण सिंह, आपको भी बहुत धन्यवाद। फटाफट सारा काम किया, जितना जैसे भैया ने आपको निर्दिष्ट किया कार्यक्रम, जैसे ही चिट्ठी आई, जैसा आपने इनिशिएशन लिया, फटाक से उसको अपने हाथ में लिया कि नहीं ये करना है। आपके इस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाव को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम कुछ लोग हम लोग के साथ ऐसे हैं, भावना मैम जैसी बड़ी बहन और किरण सिंह मैम जैसे छोटी बहन की, जिसको मतलब पता ही नहीं चलेगा और पलक झपकते काम हो गया, कार्यक्रम हो गया, बन गया और हम लोग आज सफल हो गए इसको करने में। तो मैं कार्यक्रम समन्विका कह सकते हैं या इस स्वच्छ हाथ कार्यक्रम की जो संयोजिका हैं किरण सिंह मैम, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत धन्यवाद सह आयोजन सचिव डॉक्टर पारिजात सौरभ, मेरे छोटे भाई हैं। आपको पूरी रिपोर्टिंग करने के लिए लखनऊ से लेके बनारस तक जो भी आदेशित आपको किया जाता है उस पर पूरी भागदौड़ और पूरे वर्कआउट के लिए आपको हम लोग जो है सबसे जिम्मेदार समझते हैं, और आप हमारे बीच सहज हैं, सुलभ हैं और उतने ही तन्मय। हेलो, लग रहा है पारिजात सर मेरी आवाज जा रही है? जी सर आवाज आ रही है। अच्छा, लग रहा है डॉक्टर जसिता मैम किसी तकनीकी कारणों से, तो मैं उस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और धन्यवाद के क्रम में वो मैं डॉक्टर अंकिता गुप्ता मैम, डॉक्टर शैलेश, डॉक्टर चंद्रशेखर जो हमारे बहुत कर्मठ कार्यक्रम अधिकारी हैं, डॉक्टर अंकिता मैम के पर बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं। उसके बाद भी मुझे नहीं याद आ रहा है कि ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ हो जिसमें उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम का गौरव नोट प्रदान किया हो। तो मैडम आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं आप लोगों को, कार्यक्रम अधिकारियों को और अपनी मुख्य अतिथि महोदया को ये अवगत कराना चाहूंगा विनम्रता पूर्वक सादर कि मैं कभी निर्देश नहीं देता, और मैं आप लोगों से भी माध्यम से कर रहा हूँ कि मैं हमेशा आपसे अनुरोध करता हूँ, ये आप लोग की सहजता है, सरलता है, बड़प्पन है कि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं और इस कारण कोई भी कार्यक्रम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और अपने उस देश को प्राप्त करता है। तो आप सब लोगों का इसके लिए आभार और धन्यवाद। इसके साथ ही साथ मैं आभार ज्ञापित करता हूँ अपने उस स्वयंसेवक और स्वयंसेवकाओं का, जिनमें से कुछ की परीक्षाएं भी चल रही हैं, अन्य वो भी हैं, और नए जो न्यू नॉर्मल लाइफ है उससे हमारी बड़ी सहजता नहीं हो रही है। उसके बाद भी वो मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ ज्यादा ही करा लिया और आप लोग का सहयोग लिया, तो फिर भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इस पुनः एक बार मैं अपने मुख्य अतिथि प्रोफेसर भावना मैडम और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मानसी गुप्ता मैडम को आभार और धन्यवाद देता हूं, और डॉक्टर मुकेश पंत सर को व्यक्तिगत आभार इसलिए कि उन्होंने तुरंत जो है अनुरोध को मान के और मैडम से बात करके और उनकी सहमति स्वीकृति दिलाई। सर आपको बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद। इसके साथ ही साथ मैं अपने कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर किरण मैडम से अनुरोध करता हूं कि वो अपने मुख्य अतिथि महोदय से आज के कार्यक्रम के समापन की अनुमति ले और उसके बाद उसकी घोषणा करें। जी सर, जी हाँ, थैंक यू सर। हाँ, अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वो हमें कार्यक्रम के समापन की अनुमति प्रदान करें। और जरूर जरूर, इसके साथ ही साथ आप सबका जी मैं आप सभी को आपके सहज और सरल सहयोग के लिए और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक बार से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अपने सह आयोजन सचिव के रूप में उपस्थित डॉक्टर जसिता सिंह एवं डॉक्टर पारिजात सौरभ जी की संयुक्त उपस्थिति एवं उनके सहयोग के प्रति अत्यंत आभारी हूँ, और पारिजात सर से ये अनुरोध करती हूँ कि वो कार्यक्रम के बाद इसकी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है सर, इसको स्वीकार करिएगा। और मेरा आभार, धन्यवाद और मेरी कृतज्ञता आप सभी के प्रति है, आप सभी की विनम्र उपस्थिति के प्रति है। और इसके साथ ही हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सर हम जी थैंक यू सो मच आप सभी को आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। थैंक यू भावना मैम, थैंक यू फॉर कमिंग एंड एनलाइटेड अस।
Thank you for giving me that opportunity. और एक बार It was a great opportunity for us, ma'am, and it was great. बहुत बहुत चाहती हूँ उनके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस कार्यक्रम का संचालन और उसकी सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो धन्यवाद आपका मैम कि आपने ये स्वीकार कर लिया और मैम आ गई हूँ। समाप्त कर सकते हैं मीटिंग को। हाँ हाँ, समाप्त कर लीजिए। उर्वशिता मैम, आपको भी थैंक यू। और मुझे लगता है किसी कारण आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद और आभार। और आशा है कि भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम, सकारात्मक कार्यक्रम, अधिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद। और मैडम समाप्त करें मीटिंग। जी सर। हेलो, मीटिंग कर सकते हैं। यहीं से होगा।